और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान ने एक और बड़ी साजिश रच रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की हलचल काफी तेज हो गई है। एलओसी में पाकिस्तानी सेना आर्मी ड्रेस की बजाय पठानी सूट में घूम रहे हैं, यानी कि कैमोफ्लेज करने की ये कोशिश है। पाकिस्तानी कमांडो पठानी सूट में बॉर्डर के पास 4 से 5 के ग्रुप में हर जगह तैनात कर दिए गए हैं। ये लगातार बॉर्डर एरिया में रेकी भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने साथ मवेशियों को लेकर बॉर्डर के काफी करीब आ गए हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने आखिर क्यों वर्दी उतारकर पठानी सूट पहन लिया है? वो क्या दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? दरअसल ये पाकिस्तान की नापाक साजिश है। पाकिस्तान लगातार इस इलाके में यूनाइटेड नेशन की डेलीगेशन लेकर आ रहा है। इस बीच घुसपैठ के दौरान अगर भारतीय सेना उन्हें मारती है तो वो यूनाइटेड नेशन को ये बताएंगे कि भारतीय सेना ने सिविलियंस को टारगेट किया है, न कि पाकिस्तान की फौज के सैनिकों को। इस साजिश से पाकिस्तान यूएन में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगा। सुरक्षा एजेंसियों ने ये पूरी रिपोर्ट सीनियर ऑफिसर्स को सौंप दी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं। मनीष से ये समझने की कोशिश करते हैं मनीष, पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से पहले तो सीजफायर की आड़ में सिर्फ घुसपैठ करा रही थी आतंकियों की, और अब एक ये नया प्रोपेगेंडा, एक नई साजिश रच रही है। पिनाज, ये करीबन 343 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के इलाके में है और 243 किलोमीटर का जम्मू के रीजन में। 209 किलोमीटर के लगभग की इंटरनेशनल बाउंड्री है जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, लेकिन ऊपर के पूरे इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना तैनात है। और उनके ठीक सामने जो कोटली का इलाका है, उसके अलावा मीरपुर का एरिया है। साथ में इस पूरे एरिया पर जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस के बंकर्स थे, वहां पर आगे की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब 10 से 15 मीटर की दूरी पर 5 से 7 के स्पॉट पे जो पाकिस्तानी आर्मी के कमांडोज या एसएसजी कमांडोज थे, वो पठानी सूट पहनकर घूम रहे हैं। उसके साथ जो मवेशी हैं वो अपने साथ बायनाकुलर लेकर आ रहे हैं और वो इन सभी एरियाज में लगातार रैकी कर रहे हैं। ऐसी जानकारी बिल्कुल मिली है और उसके प्रॉपर रिपोर्ट्स एंड इनपुट सौंपे गए हैं। साथ में पिछले दिनों जो नंगी टेकरी इलाके में या फिर केरन सेक्टर में जो भारतीय सेना ने जवाब दिया पाकिस्तानी आर्मी के घुसपैठियों को, उसमें रिकवरीज भी हुई। इसीलिए अब यूनाइटेड नेशन को यहां पर लेकर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो एसएसजी कमांडो पठानी सूट्स पे हैं, दरअसल वो एक नॉर्मल सिविलियन है और वहीं के सिविलियन है। फॉरवर्ड लोकेशन से ठीक आगे, यानी पाकिस्तानी पोस्टों का समर्थन लेते हुए पाकिस्तानी पोस्टों के आगे, जिसमें से 3 पीओके ब्रिगेड, 4 पीओके ब्रिगेड, 5 पीओके ब्रिगेड और ये पूरा 10 कोर का एरिया जो पाकिस्तानी आर्मी के अंडर आता है, उन सभी इलाकों में उन्होंने ऐसी डिप्लॉयमेंट किया। उसकी वजह यह है कि वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर घुसपैठ कामयाब हो जाती है तो बात अलग है, अगर वो कामयाब नहीं होती, भारतीय सेना उन पर फायरिंग करती है, अगर वो मारे जाते हैं तो ऐसे में बताने को होगा कि वो सिविलियन के ऊपर निशाना बना रही है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से सतर्क है, साथ में सर्विलांस इक्विपमेंट की मदद से, उसके अलावा सभी आलों की मदद से देखा जा रहा है कि कहीं से भी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इनको ना आने दिया जाए। मनीष, बिल्कुल आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी भेजी है तमाम एक्शन की, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन एक चीज हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान आखिर चाह क्या रहा है, क्योंकि बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या एक इनडायरेक्ट वॉर जो है वो करना चाह रहा है, क्योंकि बीच में इस तरह की भी खबरें आई थी कि भाई कुछ एसएसजी कमांडोज जो हैं हमारी सीमा में दाखिल हो गए हैं, आतंकियों की भेस में उनके एक्स आर्मी ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान एक युद्ध की तरफ, एक इनडायरेक्ट युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से बॉर्डर पर ये रेकी चल रही है? पिनास, एक बात तो बहुत ही क्लियर है, जो रिपोर्ट्स थी कि 600 कमांडो आ गए, वो दरअसल पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के टॉप सोर्सेस के द्वारा कहा गया कि वो फेक प्रोपेगेंडा था, जो कि पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी ताकि वो वॉर मॉन्गरिंग कर सके और भारत की तरफ से एक्शन हो, भारत की तरफ से रिएक्शन हो, जिससे वो यूनाइटेड नेशन में बता सके कि कश्मीर को एक बार फिर से जहां पे शांति है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद उसे एक्टिवेट कर सके। पॉलिटिकल एक्टिविटीज और साथ में टेररिज्म एक्टिविटीज वो इंक्रीज करना चाहता है कश्मीर में, और यही वजह है कि प्रोपेगेंडा के तहत इसको सोचे समझे तरीके से इस खबर को फ्लोट किया गया ओसिंट में, यानी जो ओपन सोर्स नेटवर्क्स हैं उनमें। अब दूसरी बात, पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान साफ तौर पर करीबन लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर घुसपैठ की कोशिश के साथ यहां पर जो 50 से 55 आतंकी हैं, जो डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी के आसपास के इलाकों में हैं और हाई रिजेस में छुपे हुए हैं, उनको इसीलिए भेजा है कि लंबे टाइम तक वो एम्बुश करें, टेरर अटैक करें और फिर उसके बाद कैजुअलिटीज पाए। जहां पे सरकार का ये नैरेटिव है कि जम्मू कश्मीर में शांति है, दरअसल उस नैरेटिव को एक बार फिर से वो फेल करने की कोशिश में लगा है। लेकिन सेना के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया और अभी भी लगातार उनका सर्च किया जा रहा है। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। आतंकियों के विनाश में आखिर वक्त क्यों लग रहा है? घुसपैठ करने वाले आतंकी एसएसजी कमांडो हैं, घुसपैठियों में तालिबान के साथ लड़ चुके आतंकी भी शामिल हैं, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ये माहिर माने जाते हैं, यानी कि जंगल वॉरफेयर में ये ट्रेंड है। आतंकियों को पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेन किया है। ये महंगे और अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ
निगरानी उपकरण कैमरे से लैस होकर आ रहे हैं। अब यह भी समझिए कि आतंकियों को कितने एडवांस वेपन मिल चुके हैं। पहाड़ों और जंगल में छिपे हुए आतंकियों के पास ऑटोमेटिक M4 राइफल हैं, मेड इन चाइना स्टील बुलेट हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए फोन, आईकॉम रेडियो सेट का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी ने पूरा ट्रेन करके भेजा है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर इतने लंबे वक्त तक वो सस्टेन कर रहे हैं और इतना एक पूरे जंगल के अंदर अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं, तो उनका जंगल वॉरफेयर में ट्रेन होना भी लाजमी हो जाता है। एक तरफ पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ सेना का ऑपरेशन जारी है। यह पूरा ऑपरेशन करीब 12,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर चल रहा है। सेना के जवान इतनी ऊंचाई पर रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन डिवाइस, ड्रोन, MGL सहित तमाम अत्याधुनिक हथियारों को लेकर इस ऑपरेशन के लिए निकल गए। इंडिया टीवी की टीम ने लगातार भारतीय सेना के साथ इस मेजर सर्च ऑपरेशन को कवर किया। ग्राउंड जीरो से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम इस समय 12,000 फीट की हाइट पर हैं। हमारे ऊपर जो पहाड़ है वो पूरी तरीके से फॉग में ढका हुआ है और इन पहाड़ों के बीच में भारतीय सेना के ऑपरेशंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एरिया को सैनिटाइज करना है, इसलिए हमें पीछे रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर नाले हैं, पत्थर है, चट्टाने हैं, कुछ जगहों पर रास्ता है और कुछ जगहों पर नहीं है। इसीलिए मूवमेंट एरिया को पूरा सिक्योर करते हुए की जा रही है। चारों तरफ यहाँ पर जवानों की तैनाती है। जो ढोग हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। ये ऑपरेशन सर्वविनाश 2.0 है, क्योंकि एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, SSG कमांडोज लगातार घुसपैठ के साथ यहां पर जो एक्स SSG या आतंकी आ चुके हैं उनको मदद ओवरग्राउंड वर्कर से मिल रही है। इसीलिए इन सभी एरियाज को डोमिनेट करते हुए सिक्योर किया जा रहा है। यहां पर चढ़ाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 घंटे तक हम चढ़ते हुए आए हैं। अभी इन हाइट्स पर पहुंचने के लिए कुल मिला के 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। यहाँ पर चट्टाने हैं और जो नदी और नाले हैं उन्हीं के ऊपर से चढ़ते हुए जाना है, क्योंकि आईडी का खतरा भी बहुत ज्यादा है। आतंकी आईडी का इस्तेमाल करते हुए कई जगहों पर आईडी लगा सकते हैं, इसलिए एरिया को सिक्योर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इनर कॉर्डन है, इसके आगे जाने की अनुमति हमें नहीं है। इस समय इनर कॉर्डन को लगाते हुए भारतीय सेना के जवान, चाहे नाले हो, 15,000 फीट की हाइट हो, इन सबको क्रॉस करते हुए आतंकियों के सफाई के लिए ये ऑपरेशन इन्होंने तेज कर दिया है। इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस, उसके अलावा ड्रोन, MGL, उसके साथ साथ कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, सभी आधुनिक वेपन्स को लेकर ये इसको क्रॉस कर रहे हैं। और दरअसल हम आपको बता दें कि इसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें से तेज फ्लो आ रहा है, नाला है। इसीलिए हमें कहा गया था कि हम इस बात का ध्यान रखें, कभी भी कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश आतंकियों के साथ हो सकता है। इसी वजह से ये जो एरिया है यहाँ पर भारतीय सेना के पीछे चलें, कहीं से भी आगे ना जाएं, क्योंकि आतंकी इन्हीं पहाड़ों की आड़ लेकर छुपे हुए हैं। और आतंक के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन के बीच ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी की टीम लगातार मौजूद है। सुरक्षा कारणों से हम आपको ऑपरेशन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको ये जरूर दिखाएंगे कि आखिर ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है। यह वही इलाका है जहां सर्वविनाश 2.0 ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना ने इस पूरे एरिया को सिक्योर कर लिया है। चारों तरफ से कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेना जो है एडवांस वेपन के साथ अब इस सर्च और काउंटर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये वो ऑपरेशनल एरिया है जो दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय सेना इस समय 50 से 55 आतंकियों के सफाई के लिए इन पूरे एरियाज में अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन सर्वविनाश 2.0 शुरू कर चुकी है। ये ठीक सामने, हम आपको सुरक्षा कारणों से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि पूरी तैयारी की गई है। इस एरिया को पहले सिक्योर किया गया है। उसके अलावा जो भारतीय सेना के जवान हैं उनकी यहां पर तैनाती है।
चारों तरफ जो अपने कैमराज हैं उनसे मॉनिटर किया जा रहा है। उसके अलावा चारों तरफ इसे कॉर्डन ऐसे लगाया गया है कि कहीं से भी अगर कोई हलचल होती है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। हम आपको बता दें कि हमारी लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम डिटेलिंग नहीं दे सकते, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि ये पूरा एरिया रोड हेड से कनेक्टेड है। इसी वजह से हमें कहा गया है कि हम पीछे की तरफ रहें, कहीं से भी इस कॉर्डन के आगे ना जाएं। ये जो हाईली डेंस एरिया है, यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। उसके अलावा जो ये पूरा नीचे का एरिया है, दरअसल जैसे इनपुट मिला उसके तुरंत बाद ही ऑपरेशन यहाँ पर तेज कर दिया गया है और तेज ऑपरेशन के साथ डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर नीचे जाना फिर ऊपर जाना कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है। इसीलिए भारतीय सेना के जवानों की तैनाती के साथ साथ इस पूरे एरिया को कॉर्डन करते हुए ऑपरेशन में तेजी लाई गई है ताकि एरिया को सिक्योर किया जा सके। ग्राउंड जीरो से लगातार मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर बने हुए हैं जो आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे थे। मनीष, सबके जहन में सवाल था कि भाई हमारी इंडियन आर्मी है और इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास आर्म फोर्सेस एडवांस इक्विपमेंट्स है, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? शायद अब हमारे दर्शकों को आपकी इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से समझ में आएगा कि इतने घने जंगलों में, इतने मुश्किल टेरेन में किस तरह की डिफिकल्टीज, किस तरह की चुनौती आ रही है। पिनाज, हमें खुद इस जगह पर चढ़ने के लिए 6 घंटे का वक्त लगा है और भारतीय सेना के साथ थे हम। और उस दौरान एरिया को सैनिटाइज करना, क्योंकि वो अननोन एरिया है, वो जगह है जहां पर आतंकियों के ट्रेसेस भी संभवतः मिल सकते थे। इसीलिए भारतीय सेना के जवान अपनी पूरी सिखलाई के साथ आगे चल रहे थे। हमें 2 हिदायत दी गई थी। पहली हिदायत वेपन के सामने ना आए, दूसरी हिदायत जो एक बीच का रास्ता है यानी बीच पैसेज है, क्योंकि दोनों तरफ जवान चल रहे थे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात, ये डेंस फॉरेस्ट है, यानी ये जो ऊंची चढ़ाई है ये करीबन 15,000 फीट तक है। संभवतः इन पहाड़ियों के ऊपर आतंकियों के ठिकाने हाइडआउट हैं और वहीं पर वो गाइड्स और ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से उनको हेल्प मिल रही थी। इसी वजह से पैरेलली जहां भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इनर कॉर्डन के तौर पर और आउटर कॉर्डन के तौर पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको भी लगाया गया। यहाँ पे मौसम बहुत जल्दी बदलता है, इसलिए कभी धूप और कभी तेज बारिश होने लगती है। ये चुनौती है, रात के अंधेरे में कोई भी नाइट विजन डिवाइसेस भी सही से प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। तो ये एक चुनौती थी जो हमने फेस की और भारतीय सेना इसे पार पाते हुए इस समय इस ऑपरेशन में लगी। चुनौतियां हैं, टेरेन मुश्किल है, आतंकी जो हैं, जो यहाँ पर केव्स हैं, गुफाएं हैं, जो 500 से भी कहीं ज्यादा उनकी तादाद बता रहे थे, आपने रिपोर्ट भेजी थी, तो उन गुफाओं में भी और हाई ऑल्टीट्यूड पे भी आतंकी पोजीशन हो सकते हैं। तो सैनिटाइज करना, वॉच रखना और इस डिफिकल्ट टेरेन में इक्विपमेंट्स के साथ ट्रैवल करना अपने आप में एक चुनौती है। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, इस तमाम रिपोर्ट को हम तक पहुंचाते रहिए।